हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 17वें अध्याय का रिवीजन करने जा रहे हैं। 17वें अध्याय का शीर्षक है भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। कश्यप मुनि की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी पत्नी अदिति ने पयोव्रत अनुष्ठान को संपन्न किया और भगवान विष्णु की प्राप्ति की। पहले 10 श्लोकों में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं अदिति के समक्ष और पहले श्लोक में बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तो यहाँ पे ये बताया गया है, अदिति ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया इंस्ट्रक्शंस को जो उनके पति और उनके गुरु ने उनको दी थी। तो अदिति के ना केवल पति हैं, उनके गुरु भी वही हैं। तो गुरु के आदेश का पालन किया और वो सफल हुई। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किसी भी चीज में यदि हम एडवांसमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी चीज में, खास करके आध्यात्मिक जीवन में, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, पूर्ण श्रद्धा के साथ। जैसे एक शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है, इंडिपेंडेंटली, गुरु से स्वतंत्र होता है, गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करता है, तो वो शिष्य असफल हो जाता है। यस्या प्रसादान न गति कुतोपि। फिर दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया गया किस प्रकार से अदिति ने पूरी तरह से अपने मन को भगवान में लगाया
अविचल ध्यान, अनडेविएटेड अटेंशन के साथ और अपने मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले आई। तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे का अनुवाद इस प्रकार से है। अदिति ने पूर्ण अविचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। चौथे श्लोक में बताया है भगवान विष्णु प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। भगवान 4 हाथों के साथ, उन्होंने पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। ये अदिति के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो ये चौथे श्लोक में बताया गया। फिर 5वें और 6वें श्लोक में था कि अदिति का क्या रिस्पॉन्स था। जब अदिति ने भगवान को देखा, अदिति ने जैसे ही भगवान को देखा, आनंद के कारण इतनी भाव विभोर उठी, तुरंत भगवान को सादर प्रणाम नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान लौट गई। दंडवत प्रीति विह्वला, तो डंडे के समान गिरने को बोलते हैं दंडवत। और प्रीति विह्वला मतलब दिव्य आनंद के कारण। छठवें श्लोक में, 5वें 6वें में उसमें बताया, उसके बाद हाथ जोड़े मौन खड़ी रही, कुछ बोल ही नहीं पा रही, स्तुति करने में असमर्थ है, इतनी भाव विभोर है आनंद के कारण। इस दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि वे भगवान को अपने समक्ष देख रही थी, अतः वे आह्लादित हो उठी, उनके पूरे शरीर में कंपकंपी छूट गई। तो 7वें श्लोक में वो बोलना शुरू करती, थर थराती हुई वाणी के साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ की। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता, समग्र विश्व के प्रभु एवं स्वामी भगवान को अपने आंखों से पिए जा रही है। तो यहाँ पे बताया गया कि वो भगवान को आंखों से पी रही है, ऐसा लगता है। उद्दीक्षति सा पिबती इव, उद्दीक्षति मतलब लगातार देखते रह के, मतलब एकदम टकटकी लगा के देखते हुए, मान लो वो अब पिबती इव, मान लो पी रही हो। कैसे? चक्षुषा, आंखों से। कैसे? भगवान को रमापति ही, जो लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञपति ही, सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। अभी अभी पयोव्रत उन्होंने नामक इस अनुष्ठान को, इस यज्ञ को संपन्न किया। तो सारे अनुष्ठानों के, सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान। और फिर लिखा है, बताया है जगतपति। ये आखिरी लाइन जो है उसमें अलग अलग संबोधन किया भगवान को, रमापतिम, यज्ञपतिम, जगतपतिम। तो जगतपति मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड को जो तार सकते हैं। अब भगवान के वहां पर आ जाने से अदिति पूरी तरह संतुष्ट थी कि अब सारे की सारी समस्याएं उसकी समाधान हो जाएगी। जो असुरों ने विपरीत स्थिति उत्पन्न की है वो अब समाप्त हो जाएगी। तो अब
उनके मुख से धारा प्रवाह भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। अब 8वां श्लोक जो है वो पूरा श्लोक भगवान के नामों से भरा हुआ है। वो भगवान को देख के और अब जब बोलना शुरू करती है तो अपनी प्रार्थनाओं में अलग अलग नाम से पुकारती है भगवान को। अब ये 8वां श्लोक में देखिए भगवान के विभिन्न नाम बोले जा रहे हैं। तो अदिति कहती है यज्ञेश, यज्ञ के भी ईश, कंट्रोलर, मास्टर। यज्ञेश क्यों बोल रही है? क्योंकि जो व्रत इन्होंने धारण किया था अदिति ने, उसका फल दिया भगवान ने। फल देने वाले हैं भगवान, फल प्रदान करने वाले। यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, ना केवल यज्ञ के कंट्रोलर है, मास्टर है, परंतु पर्सोनिफिकेशन भी है। यज्ञेश यज्ञ पुरुष, यज्ञ ईश तो हुआ समस्त यज्ञों के नियंता, और यज्ञ पुरुष हुआ सारे यज्ञों के लाभों का भोग करने वाले। अच्युता, जो कभी ना चूकने वाले। तीर्थपाद, जिनके चरण कमलों से सारे पवित्र, जिनके चरण कमलों पर सारे पवित्र तीर्थ स्थान स्थित है। जो सारे के सारे तीर्थों का आश्रय स्थली है, जिनके चरण। देखिए गंगा जहां जहां बहती है उसके उन स्थानों को, सारे स्थान वो तीर्थ हो गए ना। आप देखिए जहां पे भी गंगा के किनारे में घाट है वो सारे के सारे तीर्थ माने जाते हैं ना। तो गंगा ही उनके चरणों से निकली है, तो इसलिए उनको तीर्थपाद भी कहते हैं। यानी कि सारे तीर्थों की उत्पत्ति उनके चरणों से ही हुई है, और ये सारे तीर्थों का आश्रय स्थली है भगवान के चरण, इसलिए भगवान को तीर्थपाद भी कहते हैं। तीर्थपाद, फिर उसके बाद तीर्थ श्रवा। तीर्थ श्रवा का मतलब है जो बहुत प्रसिद्ध हो, संत पुरुषों के परम आश्रय के रूप में प्रसिद्ध हो। तीर्थ श्रवा मतलब वन हु इज मोस्ट फेमस। अभी भगवान बलि को छल लेंगे तब भी फेमस हो जाएंगे। इस संसार में कोई किसी को छलता है तो वो प्रसिद्ध होता है? वो तो अप्रसिद्ध हो जाता है। हाँ, प्रसिद्ध होना तो अच्छी चीज है। नोटोरियस बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जो खराब चीज के लिए जाना जाता हो। फेमस बोलते हैं जो अच्छी चीज के लिए जाना जाता हो। हाँ, तो कुछ जो इस संसार में खराब दिखता है वो भी करे भगवान, तब भी वो उस चीजों को भी, उसके कारण भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। हाँ, उसको भी सब लोग उस लीला को गाते हैं। बलि को छलेंगे भगवान, हाँ, उन्होंने माखन आदि चुराया, तो भी कुछ भी करते हैं भगवान, तो भी उनका गुणगान बढ़ता है उससे। श्रवण मंगल, जिनके विषय में सुनना बहुत शुभ है, इसलिए भगवान को का एक नाम, उनको श्रवण मंगल भी बोलते हैं।
भगवान का नाम सुनना, इट इज वेरी वेरी ब्लिसफुल टू द ईयर्स। श्रवण मंगल नाम ध्येय, जिनका नाम उच्चारण करना या फिर सुनना ये बहुत शुभ है। फिर उसके बाद बोलते हैं आपन्न लोका, जो आपके शरणागत है उनके कष्टों को दूर करने वाले। आपन्न लोका वृजिन, उपशम उदय। आपन्न लोक वृजनोपशमोदया दय, जो प्रकट ही हुए हैं शरणागत लोगों के दुखों को कम करने वाले। आदय, आदय लास्ट में आदय, आदय मतलब ऐसे आदि पुरुष, आदि भगवान। क्षमा नाह कृधि, अब वो बोलते हैं क्षमा नाह कृधि शाह, कृधि शाह, क्षमा नाह कृधि ईशा, हे परम नियंता। क्षमा नाह कृधि मतलब प्लीज बेस्टो ऑस्पिशियसनेस, हमारा कल्याण कीजिए। असि दीननाथ, भगवान असि दीननाथ, क्योंकि हे भगवान आप क्या हो, सारे दीनों के नाथ हो। तो इस पूरे 8वें श्लोक में ये प्रार्थना की गई, मुझ हम पर कृपालु हो, हमारे सौभाग्य का विस्तार करें, और फिर अलग अलग प्रकार से भगवान के नाम लिए गए। फिर 9वें श्लोक में क्या, 9वें श्लोक में बताया गया है भगवान इनफेलिएबल, इनफेलिएबल है मतलब कि कभी भी अपनी पोजीशन से नहीं गिरते। देखिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति कोई रिकॉर्ड बनाता है तो वो रिकॉर्ड 100% टूटेगा किसी ना किसी के द्वारा, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो गेम्स में, कोई भी रिकॉर्ड होता है, कोई मार्क्स अच्छे लेता है, वो रिकॉर्ड हाईएस्ट मार्क्स का रिकॉर्ड है, ये सारे रिकॉर्ड टूटने के लिए नहीं। भगवान, भगवान का कोई भी उनको सरपास नहीं कर सकता। तो इनफेलिएबल है भगवान, इनफेलिएबल मतलब अपनी पोजीशन से कभी गिरते नहीं है। और इस संसार में कोई फर्स्ट पोजीशन में भी हो तो कभी भी वो सेकंड या थर्ड की पोजीशन या नीचे की पोजीशन में गिर जाता है। तो 9वां श्लोक, विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय, आप कैसे भगवान है, ऑल परवेडिंग, विश्वाय संपूर्ण विश्व का स्वरूप हो आप, विश्वाय जो ये सारा यूनिवर्सल फॉर्म है। ब्रह्मांड क्या है, ये भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है। और आप क्या हो, क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर हो इस यूनिवर्स के। भवन स्थिति संयमाय, भवन मतलब सृजन करना, स्थिति मतलब पालन करना, संयमाय मतलब संहार करना। फिर आगे बताया गया स्वैरम गृहित पुरुष शक्ति गुणाय, स्वैरम गृहित पुरुष शक्ति गुणाय भूमने।
आप पूर्ण स्वतंत्र हो, आप महानतम हो। भूमने मतलब महानतम। आप मैटेरियल मोड्स को एक्सेप्ट करते हो और अपनी अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं। अगर आप ऐसा करते भी है तो भी आप क्या करते हैं, अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं। इनफेलिबल है, ये अगली लाइन में बताया गया। स्वस्थाय शश्वदुपबृंहिता पूर्ण बोध। हालांकि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं, परंतु फिर भी आप क्या है, इटरनली सिचुएटेड हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में। और आपका जो ज्ञान है वो कैसा है, इनफेलिबल है। आप अपने पद से च्युत नहीं होते, आपका ज्ञान अच्युत है। और चौथी लाइन बता रहे, व्यापादित आत्मतम से हरे नमते। आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो तात्पर्य में ये बताया गया कि जो भी भगवान के शरण ग्रहण करता है वो भी भगवान की माया से मोहग्रस्त नहीं होता। भगवान कभी मोहग्रस्त नहीं होते। जो भगवान के चरणों की पूर्णतया शरण लेता है वो भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता। भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, उस बुद्धि के द्वारा वो कभी भी मोह में नहीं पड़ता। फिर 10वें श्लोक में बताया जा रहा है कि ये कहने के बाद फिर अदिति कहती है, हे भगवान, कृपया मेरी इच्छाओं को पूरा कीजिए। वो कह रही है कि यदि आप प्रसन्न है तो मनुष्य को ब्रह्मा जैसी दीर्घायु, उच्च मध्य निम्न लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म अर्थ तथा इंद्रियतोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा आठों योग सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त होती है। अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत नगण्य उपलब्धि है। यानी कि आपके लिए क्या असंभव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटी सी चीज है, क्या प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करना। तो ये 10 श्लोकों तक चर्चा हुई। भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए पहले, फिर 8, 9, 10 इन 3 श्लोकों में अदिति ने प्रार्थना की। अब 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान अभी अदिति से बात करते हैं। तो 11वें श्लोक में बताया गया कि कमल नयन भगवान ने अदिति को उत्तर दिया, इस प्रकार से उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरतवंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरह से पूजा की तो भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। तो 12वें श्लोक में भगवान अभी क्या कहते हैं कि मैं पहले से ही जानता हूं तुम्हारी ये चिर अभिलाषा, दीर्घ काल से ये जो तुम्हारी अभिलाषा है अपने पुत्रों के वेलफेयर के बारे में।
अपने पुत्रों की कल्याण की तुम्हारी इच्छा को मैं जानता हूं। तुम्हारे पुत्र के विषय में तुम चिंतित हो, जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। तो भगवान हर एक के हृदय में, विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदय में स्थित होने के कारण संकट में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्युक्त रहते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो जानते हैं किस तरह से सामंजस्य लाया जाए और वे अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं। फिर 13, 14, 15 इन 3 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूं। मैं समझ रहा हूं कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना धाम तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सब के साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। 14 श्लोक में बोला कि तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वे इंद्र आदि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश और ऐश्वर्य फिर से प्राप्त करें और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्ग लोक में निवास करें। पर 16वें श्लोक में वो बताते हैं फिर, हालांकि तुम ये चाहती हो मैं जानता हूं, लेकिन अभी ब्राह्मण लोग उनका पक्ष ले रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए अभी वो अजय बन गए। और ब्राह्मण जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है, उनके द्वारा सेवित होने से वो अजय बन गए हैं। इस समय उनके विरुद्ध बल प्रयोग, अभी उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा, इसलिए इस समय उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम भगवान उनको समझाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्राह्मणों की और वैष्णवों की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, उसको परास्त नहीं किया जा सकता। भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते अगर कोई ब्राह्मण और वैष्णव के द्वारा संरक्षित है। भगवान पहले से ही भक्तों के वश में है। ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति थी, ब्राह्मण जो भगवान को जानता है। जाति के ब्राह्मण को नहीं बोला जा रहा है। जो ब्राह्मण के गुणों से युक्त है, जो वास्तव में ब्राह्मण है गुणों के आधार पे, उनके कंट्रोल में रहते हैं भगवान। तो फिर ब्राह्मण कह रहे, वो भगवान कह रहे हैं कि अभी ये असुर ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर बल प्रयोग करके करना इस समय ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर 17वें श्लोक में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ फिर, क्योंकि मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूं, तुमने इतना बड़ा व्रत किया है। मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए कोई ना कोई साधन खोजना होगा। हालांकि भगवान
के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनको ऐसे कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ साधन खोजता हूँ। फिर उसके बाद 18वें श्लोक में बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे इस व्रत के से प्रसन्न होकर तुम्हारा पुत्र बनने के लिए तैयार हूं। अंश रूप में मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, यानी कि और फिर मैं तुम्हारे बाकी पुत्रों की रक्षा करूंगा। यानी कि पहले तुम्हारा पुत्र बनूंगा, फिर पुत्र बन के जो तुम्हारे बाकी पुत्र हैं फिर उनकी रक्षा करूंगा। ऐसा भगवान इनको इन्फॉर्म करते हैं। इस प्रकार से मैं तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। लेकिन फिर 18वें श्लोक में फिर वो बोलते हैं, हाँ 18वें श्लोक में बताते हैं ना, तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है, महान पयोव्रत रखकर मेरी पूजा की है। कश्यप मुनि की तपस्या के कारण मैं तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा। अब देखिए, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुमने पयोव्रत में तपस्या की, इस कारण से मैं अब तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। वो बोल रहे हैं तुम्हारे गुरु के कारण, कश्यप मुनि ने की तपस्या के कारण मैं तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा। यानी कि यदि कोई शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करता है भली भांति, तो उनकी गुरु की अगर इच्छा है तो इसलिए भगवान उसको भक्ति प्रदान करते हैं या उनकी इच्छा पूरी करते हैं, जब वो गुरु के द्वारा अनुमोदित होती है। यहाँ पे कश्यप मुनि के द्वारा अनुमोदित है, गुरु के द्वारा अनुमोदित है, तो भगवान श्रेय भी उनको नहीं दे रहे। ऐसे नहीं बोल रहे कि तुम्हारा पयोव्रत तुमने, हाँ ऐसा कहा पिछले उसमें कि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ये इच्छा पूरी कर रहा हूं तुम्हारे गुरु के कारण। हाँ, यानी कि पति भी है और गुरु भी है, कश्यप मुनि के कारण। अब फिर उसके बाद 19वें श्लोक में बोलते हैं कि जाओ और तुम जाके अब कश्यप मुनि की सेवा करो। और कश्यप मुनि के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। यानी कि एक शिष्य को भगवान उन गुरु के शरीर में भगवान स्थित है ये मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर 20वें श्लोक में बोलते हैं कि अब सबके पास इसको बताते मत रहना कि मैं तुम्हारा पुत्र के रूप में आ रहा हूं। वो बोलते हैं, हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती है। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। हमने सुना है ये 6 कार्य करना चाहिए भक्तों को आपस में व्यवहार करते हुए। सबको पता है वो 6 कार्य क्या है? 6 कार्य भक्तों को करने चाहिए आपस में, 6 प्रकार के व्यवहार। किसी को मालूम है क्या? अनम्यूट करके बोलिए। सब इस बात का बोलिए जी।
प्रभु जी, ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। 6 चीज है प्रभु जी। एक तो प्रभु जी ददाति प्रति गणाति, प्रभु जी भक्तों को उपहार रूप में देना, उनसे स्वीकार करना। 2, और उनको उनसे कृष्ण संबंधित मतलब बात करना और सुनना, और भक्तों के यहाँ भोजन स्वीकार करना और उनको आमंत्रित करना। ठीक है, देखिए ये 6 भक्तों के बीच में ये प्रीति लक्षण है। ये व्यवहार भक्तों के बीच में होने चाहिए। पहला, ददाती टू गिव गिफ्ट्स, गिफ्ट देना। प्रतिगृहणाति, गिफ्ट स्वीकार करना। ठीक है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने मन की बात को प्रकट करना, अपने मन की बात को कहना। और पृच्छति, किसी से उसके मन की बात को पूछना। ठीक है। भुंक्ते भोजते चैव, उनको भोजन खिलाना और उनके भोजन का इनविटेशन को स्वीकार करना। ये 6 कार्य है जो भक्तों के मध्य में ये कार्य होने चाहिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई पूछे भी तो भी प्रकट नहीं करना, और फिर बताया भी जा रहा है कि परम गोपनीय बात को गुप्त रखना चाहिए। और वहां पे बताया जा रहा था कि अपने हृदय की बात को प्रकट करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अपने हृदय की बात को प्रकट करना चाहिए या फिर उसको गुप्त रखना चाहिए? ये तो दोनों विरोधाभासी बात नहीं। अगर कोई गोपनीय बात है तो उन्हें गुप्त रखना चाहिए उसको, और वहां बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रकट करना चाहिए। गुह्यम आख्याति मतलब गुह्य बात को बताना। देखो, ये गोपनीय बारे में बात की बात चल रही है यहाँ पे। गुह्यम आख्याति यानी कि गोपनीय बात को बताना, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गोपनीय बात है उसको गुप्त रखा जाना चाहिए। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई वॉन्ट टू आस्क यू, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। गुह्य बात को बताना चाहिए या फिर गुप्त रखना चाहिए? गोपनीय बात के बारे में बात हो रही है। वो बोल रहे गोपनीय बात को जब हम किसी को गुप्त रखा जाता है तो वो सफल होती है, इसलिए तुमको किसी को बतानी नहीं चाहिए ये बात। गोपनीय बात को गुप्त ही रखना चाहिए, भगवान यहाँ बोल रहे हैं। वहां बोल रहे हैं गोपनीय बात को बताना चाहिए। हाँ, ये क्या 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 समझ रहे हैं आप इस चीज से? प्रमोद प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो 6 कार्य बताए गए हैं वो भक्तों के लिए बताए गए हैं। हाँ, गुड। भक्तों को ये कार्य करने चाहिए। और ये बात जो अदिति तो भगवान कह रहे हैं, भगवान का आदेश हमेशा मानना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। यही बात है, इसलिए भगवान का आदेश है, इसलिए गोपनीय बात को गोपनीय रखना चाहिए। और चूंकि भक्तों के लिए कहा गया है वो, तो भक्तों को तो अपनी गोपनीय बात भी अगर दूसरे भक्तों को बतानी चाहिए। नहीं तो ये अदिति कौन सी भक्त नहीं है? ये भी तो भक्ति है, नहीं है भक्त? नहीं, भक्ति है, लेकिन यहाँ भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश सारे आदेशों से सर्वोपरि है। तो ये जो 6 लक्षण है वो भक्तों के लिए बताए गए हैं प्रभु जी, जो है कि और ये भक्तों के बीच में अपनी बात को, मन की जो भी बात है सब शेयर करनी चाहिए। उनकी भी बात शेयर करनी चाहिए, अपनी बात भी सब बतानी चाहिए। मतलब मन में कोई चीज दुर्भाव तो रखना ही नहीं चाहिए, जो है। चलो ठीक है, धन्यवाद। ये इसमें फ्रेंडशिप भी आती है, मित्रता। मित्रता भी भक्ति से, मित्रता को भी भक्ति से जोड़ सकते हैं। बढ़ावा मिलता है। मित्रता मित्रता भी बहुत बड़ी चीज है। मतलब मित्रता में कोई चीज छिपाई नहीं जाती है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है हरे म्यूट कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर लीजिए।
और कोई लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। मुझे आवाज कम आ रही है, नजदीक से बोले। प्रभु जी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु जी यहाँ जो जो हृदय की बात है वो बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये गोपनीय है, ये किसी को मत बताना, तो वो बात नहीं बतानी चाहिए। नहीं, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है कि जो परम गोपनीय बात है उसको गुप्त रखा जाना चाहिए, और वहां पे भी जनरल स्टेटमेंट है कि हृदय की बात भक्तों को बतानी चाहिए। नहीं, अगर कोई व्यक्ति प्रभु जी, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूँ, ये किसी को मत बताना, तो उसे गोपनीय रखना चाहिए, और अन्यथा हृदय की जो बात है वो वैसे वो बता सकते हैं भक्त। अच्छा, आपका कहने का मतलब अगर कोई ऐसा बोले तभी गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो बता सकते हैं, ऐसा? हाँ, नहीं मतलब प्रभु जी अगर वो उससे स्पेशली कहे कि इसको मतलब आपको गोपनीय रखना है, और अगर जैसे कोई अपने हृदय की कोई बात है तो उसे शेयर कर सकते हैं भक्त एक दूसरे से। तो ठीक है, ये अनिल प्रभु का ये अंडरस्टैंडिंग है। और किस? हरे कृष्ण प्रभु। विनोद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें अपने जो मतलब हृदय की बात है वो हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं या हमारे काउंसलर, मतलब जो हमसे सीनियर डिवोटीज हैं उनसे शेयर करनी चाहिए डेफिनेटली। जूनियर से नहीं, जूनियर से नहीं। नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं। सीनियर से करनी चाहिए और जूनियर से नहीं करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है कृतिमा माता। जैसे भक्ति में मैच्योर है तो वैसे हमारे माइंड मन को मतलब ये तो कुछ बात ऐसी है सॉल्यूशन तो वो दे सकते हैं, मतलब अगर जो हमसे चलो अच्छा, म्यूट अगर कर, म्यूट कर। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद जी, बोलिए। प्रभु जी आपने कल ही बताया था, पिछले कल जब ये प्रसंग चल रहा था, तो कि गुरु से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, गुरु से कोई बात गोपनीय नहीं रखनी चाहिए हमें। और प्रभु जी अगर गुरु आज्ञा दे तो बाकी भक्तों को बता सकते हैं कोई गोपनीय बात। वैसे शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे उसमें भी लिखा हुआ है कि गोपनीय बात साझा नहीं करनी चाहिए किसी से भी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। अभी बीच में अयोध्या वासिनी माता जी ने भी हाथ अनम्यूट किया था। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी हमें जो है वैसे तो शिक्षा गुरु को ही अपनी सारी बातें बतानी चाहिए, लेकिन एक बार जो है और किसी को नहीं, बस अचिंत प्रभु जी ने बताया था कि जो है भक्त, सभी भक्त ठीक अच्छे होते हैं, सही होते हैं, लेकिन जिस पे आप ज्यादा प्रेम करते हैं, बिलीव करते हो, तो उसे अपनी जो है गोपनीय बात जरूर बतानी चाहिए। ओनली शिक्षा गुरु को नहीं जी, शिक्षा गुरु को तो बतानी है, उनको उनके सामने तो हार्ट को रिवील करना ही करना है प्रभु जी। बस ये है कि अगर भक्त सारे ही अच्छे होते हैं, कोई भी नहीं है अपने से ज्यादा अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन किसी भक्त पे ही ज्यादा अपना जैसे प्रेम होता है, या वो ज्यादा उनको समझते हैं एक दूसरे को, और उन्हें उनसे विश्वास होता है कि हाँ ये मेरी गोपनीय बात को इधर उधर नहीं करेंगे, तो उनके सामने तो हमें रिवील कर देना चाहिए, क्योंकि उन पे हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है। तो ये अचिंत गौर प्रभु जी ने एक बार जो है बहुत पहले बताया था, तो वो मेरे ध्यान में है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ प्रभु जी। कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नवीन बेस्ट प्रभु, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, जी हम बोलिए। प्रभु जी मैं थोड़ा अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ जी, क्षमा करना त्रुटि के लिए। प्रभु जी जैसे रामानुजाचार्य को उनके गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया था कि ओम नमो नारायणाय बोलिए, तो इससे क्या हो गया, वैकुंठ जा सकते हैं। अब अगर आपने किसी और को बताया ये, तो आप नीचे गिर सकते हैं और आप मतलब नीचे लोक में जा सकते हैं। तो प्रभु जी
रामानुजाचार्य सब जगह चिल्ला चिल्ला के बोल देते हैं कि ओम नमो नारायणाय बोलिए तो आप वैकुंठ जा सकते हैं। मठ के छत में जाके जोर जोर से बोलते हैं ताकि सबको सुनाई दे। हाँ जी जी जी। तो तो प्रभु जी, तो जब उनके गुरु महाराज उनसे बोलते हैं कि आपने तो गलत किया ये और वो, तो अगर इतने लोगों का अगर वैकुंठ जाने के लिए मुझे गिरना पड़े तो मैं, इसमें मेरा ही फायदा है मतलब। नहीं, तो उनके गुरु उनसे प्रश्न हो जाते हैं। सिचुएशन बताइए, इससे क्या साबित होता है? मतलब क्या प्रश्न वहां खड़ा होता है यहीं पे दोबारा से कि क्या गोपनीय बात को गुप्त रखा जाए या प्रकट किया जाए? प्रभु जी, जैसे भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये गोपनीय बात है, इसे बताएं, तो प्रभु जी इसमें किसी का फायदा भी नहीं बताने का। मतलब मैं ये प्रकट करना चाहता कि इसमें किसी का फायदा नहीं है। अगर भगवान बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी को मत बताओ, तो इसमें किसी का फायदा नहीं है। भगवान प्रकट होने वाले हैं, जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तब तो फायदा है, लोग दर्शन कर लेंगे उनके। बट अभी पहले बता दोगे तो, रिवील कर दोगे तो, अगर भगवान कह रहे हैं नहीं बताना तो इसे नहीं बताना चाहिए गुरु जी। पर जैसे उनके गुरु ने बताया था जिससे लोग जन का फायदा हो सकता था, इसलिए रामानुजाचार्य ने उसे प्रकट किया था। तो मुझे इसमें हमें भी समझना चाहिए कि हमें किस बात को बताना है, किस बात को नहीं बताना है। मतलब तो हम अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा नहीं, मतलब रामानुजाचार्य ने जो किया था ये तो टोटली, ये एग्जाम्पल क्यों लेके आए आप यहाँ पे? यहाँ से तो ये प्रकट होता है कि वो अपने गुरु का कहना ही नहीं मानते थे। नहीं प्रभु जी, मैं उन्होंने प्रभु अपने जी ये गुरु की बात नहीं मानी। बताओ, गुरु गुरु की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जी प्रभु जी माननी चाहिए। प्रभु जी रामानुजाचार्य प्रभु जी उस लेवल पे थे, एक बहुत हाई लेवल पे थे, जो प्रभु जी लोग गुरु की अवज्ञा कर सकते थे मतलब? नहीं प्रभु जी, वो उस लेवल पे थे कि वो गुरु के अंदर को जान सकते थे, वो जानते थे। ये प्रश्न से तो सारे लोगों के दिमाग में नई चीज, एक नई, वो सब्जेक्ट मैटर से हटके एक नया चीज चलने लग गई कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। रामानुजाचार्य ने अपने गुरु की बात को अवहेलना की थी और गुप्त बात बोला, और फिर उसके बाद उन्होंने कहना नहीं माना, उन्होंने सबको गुप्त बात बता दी। बात यहाँ चल रही है कि ये गुप्त बात बतानी चाहिए या नहीं, इन जनरल हम लोगों को क्या करना चाहिए। और आप रामानुजाचार्य का एग्जाम्पल लेके आ रहे हो बीच में। इससे नए लोगों को क्या लाभ? इससे इससे तो गलत, एक नया डिस्कशन चल पड़ा काम में, माइंड में कुछ नया बात चल पड़ी कि अच्छा गुरु कह रहा है तो फिर अच्छा, मतलब काम की बात हो तो बतानी चाहिए, नहीं तो काम की बात नहीं हो तो नहीं बतानी चाहिए। काम की बात हो तो गुरु बोले तब भी बतानी चाहिए, गुरु मना करे तब भी बतानी चाहिए। ये साबित होता है इससे। प्रभु जी मेरे मन में थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन प्रभु जी, हो सकता है रामानुज, सुनो, दूसरे के लाभ के लिए हो तो गुरु भी बोले तब भी बोल देना चाहिए। प्रभु जी हो सकता है जी वो अपने गुरु के इंटरम अंतरिम को जानते होंगे, गुरु भी ये प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बताया तो उनके गुरु भी प्रसन्न हो गए थे उनसे। पर प्रभु जी इस रिस्पेक्ट में भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, अगर हम बताएंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो तो प्रभु अभी जी जब हम हमको आंसर देना है ना, तो उस परिप्रेक्ष्य में देना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। एक नई उथल पुथल नहीं चलनी चाहिए सब लोगों के, सुनने वालों के मन में। अब ये एक नया टॉपिक शुरू हो गया यहाँ पे कि गुरु की बात को ऐसे मानना चाहिए नहीं। मतलब इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए आंसर आपका, जिसमें ये बात चल रही हो कि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाए या बताया जाए। इस संदर्भ में आपको आंसर देना है कि मतलब कि इन जनरल हमको क्या करना है। अब एक्सेप्शनल केसेस को लाके, जैसे ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें क्या, इसमें क्या इन जनरल क्या प्रूव करना चाहते हैं कि भाई अगर गुरु कोई अच्छी बात बताए और हमको लगे कि ये अच्छी है तो गुरु की बात को भी तोड़ के फिर भी बता देना चाहिए। ये दिस इज व्हाट यू वांट टू से, और व्हाट डू यू वांट टू से? एक्चुअली it's not getting clear what is the point you want to make by quoting this example. This is a wrong place to quote this example. सॉरी प्रभु जी। This is a wrong place to quote this example. Why this example? इन जनरल पूछा जा रहा है, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, गोपनीय बात को गुप्त रखना चाहिए या फिर प्रकट करना चाहिए? सॉरी प्रभु जी, थोड़ा मन में कंफ्यूजन था प्रभु जी मेरे ना। ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्ण रामानुजाचार्य भगवान के अवतार है। मतलब वो भगवान की योजना से, मतलब डायरेक्टली भगवान के, रामानुजाचार्य जो है वो भगवान की योजना को पूरा करने के लिए आए हैं। और इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने जो किया वो एक्सेप्शनल, ये उसको हम ये अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शनल केस को, है ना। हर केस में गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए।
अगर रामानुजाचार्य ने ऐसा किया तो वो अपवाद है और ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। Anybody know who is Ramanujacharya in his previous life? I am just forgetting. लक्ष्मण जी हैं शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। Lakshman ji, na? यस Yes. So he is a spiritual personality. He is वो भगवत तत्व ही है। लक्ष्मण भी तो भगवत तत्व है, भगवान का विस्तार है। ठीक है, ठीक है। एनीवे, मैं अभी जनरली सबको बोल रहा हूँ, आंसर में ऐसी चीज नहीं लेके आनी चाहिए जिससे एक नई उथल पुथल शुरू हो जाए। एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद चंबल प्रभु। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात बोली गई है तो इसमें क्या हम समझ सकते हैं, मुझे क्या समझ आ रहा है कि अगर कोई दूसरा हमें कोई बात बताता है और वो बोलता है कि इसको गोपनीय रखना है, तो फिर ये बात करेक्टर की होती है, तो भक्त का जो चरित्र है वो बहुत ऊंचे लेवल का होता है और उसको वो बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर कोई संशय है तो वो अपने से जो सीनियर हैं, जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट है, उनसे बिल्कुल बात करनी चाहिए। और अगर उनसे कोई गलती भी हुई है तो मुझे लगता है जो हमारे से सुपीरियर है, सीनियर है, वो हमें गाइड करेगा ताकि हम वो गलतियां और उन गलतियों को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उमेश प्रभु, यू वांट टू मेक सम पॉइंट? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सोच रहा था, जैसे कि ये डिस्कशन दो जनों के बीच में चल रही थी, तो उनका कहने का मतलब था कि शायद ये तीसरे किसी बंदे को जिसमें डिस्कशन नहीं है, उसके लिए ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए ताकि हम उसको ना बोलें। और अगर इसको गुरु और शिष्य के प्रभु जी कंटेक्स्ट में समझा जाए, एक तो प्रभु जी शिष्य की लाइफ में एक पर्सन, चाहे वो गुरु है, ऐसे होने ही चाहिए जिनको सब कुछ उसके बारे में पता हो, वन टू ऑल। क्योंकि अगर वो खुद ही अपने मन में ऐसा सोची जाएगा कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो एक्चुअली वो बात है ही नहीं है, चाहे वो भक्ति में इम्प्रूव करने की हो, जैसे मर्जी हो, ऐसे समझ आ रहा था प्रभु जी। और जैसे प्रभु जी कहीं कुछ मैनेजमेंट की ये चीजें होती हैं, ये तो पूरी तरह ही कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर तीसरे बंदे को पता होगा, उसमें उसका भक्ति में कोई लाभ भी नहीं होगा और वो उसको नेगेटिव भी ले सकता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अचिंत्य और प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये पॉइंट ही बोलना चाह रहा था जो अभी उमेश प्रभु जी ने बोला। प्रभु जी उन्होंने बोल दिया। प्रभु जी, हरे कृष्णा। यही प्रभु जी की मतलब जो किसी की भक्ति से प्रभु जी प्रगति में मतलब सहायक हो सकता है, तो वो चीज तो बता सकते हैं प्रभु जी। जनरल इंस्ट्रक्शन गुरु देते हैं प्रचार कार्य से संबंधित, तो प्रभु जी ये तो गुह्य नहीं रखना चाहिए, तो बताया ये आदेश ही है प्रचार करने का। तो भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ उन्हें ऐसा बताना है तो बता सकते हैं, लेकिन जो गुरु ने स्पेशली ऐसा कुछ बोला है कि जो किसी और को नहीं बताना है, या प्रचार कार्य में या मैनेजमेंट से संबंधित है, बोला है, हमारी खुद की गोपनीय बात है, हमारी अपनी प्रभु जी गुरु के समक्ष हमें सब कुछ प्रकट कर देना चाहिए। और अन्य के पास प्रभु जी बता करके अपनी गोपनीय हो सकता है उसकी हम समस्या बढ़ा दें और उसको भक्ति में और समस्या उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए नहीं होता। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, आई विल वाइंड अप दिस डिस्कशन। देखिए, ये जो 6 लक्षण बताए, प्रीति लक्षण भक्तों के माध्यम में, ये भक्तों के मध्य के प्रीति लक्षण है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, टू गिव गिफ्ट, टू रिसीव गिफ्ट। गुह्यम आख्याति, ये सारी चीजें भक्ति के संदर्भ में है। ये भक्तों के बीच में बातचीत ही होती है, वो भक्ति के संदर्भ में होती है। देयर इज नो एनी मटेरियल और एनी अदर मोटिव
between the discussion of the devotees. भक्तों के मध्य में जो बात होती है वो भगवान से संबंधित होती है। और अगर भक्तों में भी यहाँ पे जब बताया गया कि ये गोपनीय बात को गुप्त रखना चाहिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, श्लोक में ऐसा कहा गया है, नैतत् परस्मा, न एतत्, न मतलब नहीं, एतत् मतलब यह, परस्मा, परस्मय का मतलब होता है बाहरी लोगों को, आख्येयम प्रकट किया जाए, यानी कि बाहरी लोगों को ये प्रकट नहीं किया जाए। पृष्ठयापि, अगर पूछे भी जाने, अगर वो पूछे भी बाहरी लोग, कथश्चन, किसी के द्वारा अगर पूछा भी जाए, किसके बारे में बात हो रही है? बाहरी लोगों के बारे में, तो भी उनको प्रकट ना किया जाए। अगर ये गोपनीय बात बाहरी लोगों को प्रकट ना किया जाए तो सब कुछ सफल होता है। तो इसलिए इसको गुप्त रखा जाए। अब जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो लोग जो आपके अपने लोग हैं, अपने लोग मीन्स जो आत्मीय है, हृदय से आत्मीय, भक्तों के बीच में भी हो सकता है we are not very close to someone, somebody may not be very close to someone and he may start explaining all whatever is going on in his life or whatever, तो वहां पे उनको प्रकट नहीं करनी है। जब भक्तों के बीच में प्रेम, ये जो प्रीति लक्षण है, ये प्रीति लक्षण ये भक्तों के बीच में, मतलब जिनके साथ यू आर कंफर्टेबल एंड यू कैन जस्ट टेल देम, एंड दोज हु आर हेल्पिंग यू इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। इस तरह से इसको समझना चाहिए, ये इसका गहरा मतलब है। यहाँ पे स्पष्ट ये वर्ड लिखा है, बाहरी लोगों को, बाहरी लोगों को अपने मन ये बात ना बताई जाए, गुप्त बात ना बताई जाए। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये इन जनरल बाहरी लोगों को ना बताया जाए, ये बताया जा रहा है। अपने लोग यदि मान लो भक्त नहीं है और क्या वो घर के आपके वेल विशर है, जैसे कि बच्चे का वेल विशर है फादर, तो उनको वो अपने मन की बात रिवील करनी चाहिए, व्हाई नॉट। वो उनके आत्मीय है, उनके वेल विशर है, उनको प्रकट कर सकते हैं। गुरु के समक्ष जरूर प्रकट करनी चाहिए, गुरु को जरूर बताना चाहिए, उनसे कोई बात गुप्त नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो ये बात गुप्त संसार के लोगों के लिए गुप्त रख सकते हैं, भक्तों के साथ और उनमें भी वो जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो, उनके सामने प्रकट करना चाहिए। वहां पे गुह्यम आख्याति, अपने हृदय की गुह्य बात बताना और गुह्य बात पूछना, ये दोनों चीजें हो सकती है आत्मीय लोगों के साथ, भक्तों के मध्य में। अन्यथा भी बाहरी लोग अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इंटरनल लोग है। बाहरी लोगों के विषय में अब अदिति का ये बहुत बड़ा प्लान है। अदिति चाहती है कि अपने यहाँ पे पूरा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उनको उनके पोजीशन से निकाल दिया गया है, असुरों ने कब्जा कर दिया है। अब ये वाली बात कि भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट होने वाले, और भगवान क्या प्रकट होके फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वापस इन बड़े भाइयों की मदद करेंगे। तो भगवान ने बोला कि आप ये बात, इसको गोपनीय रखना, और साथ ही साथ ये भी एक जनरल स्टेटमेंट भी दी कि जनरल स्टेटमेंट ये दी कि जब कोई बात गोपनीय रखी जाती है तो वो सफल होती है। तो गोपनीय रखी जाती है बाहर के लोगों से, अंदर के लोगों वो भी अपने खास करके जो आत्मीय जन है, जिनके ऊपर फेथ है, they will not spread it to them, you can discuss। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है एक जनरल स्टेटमेंट, वो शब्द यूज हुआ है परस में मतलब बाहरी लोगों को। ठीक है, क्लियर?
भक्तों के मध्य में हृदय की बात बतानी चाहिए, भक्तों के मध्य में आत्मीयता है बतानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 21वां श्लोक। अब 21वें श्लोक से 28वें श्लोक तक भगवान विष्णु अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ये बताया गया। 21 से 24 4 श्लोकों में भगवान किस प्रकार से अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं, ये इसके बारे में डिटेल में बताया गया। 21वें श्लोक में बताया गया, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने को अत्यंत सफल माना और वह अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। अब भगवान देखिए डिसअपियर हो गए वहां से। भगवान ने ये उनको मैसेज दिया एंड ही डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट। अदिति ने सोचा मुझे सफलता मिल गई, भगवान ने एश्योरेंस दे दी और ये उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अब जो भगवान का नेक्स्ट उनको इंस्ट्रक्शन थी कि जाओ और जाके अपने पति की सेवा करो। देन वो अपने पति के पास गई, कश्यप मुनि के पास, और श्रद्धा के साथ। कश्यप मुनि के साथ क्या हुआ वहां पे? कश्यप मुनि कैन सी इन ट्रांस, समाधि में, मेडिटेशनल ट्रांस में, कि भगवान का अंश रूप उनके अंदर प्रवेश हुआ। ये 22वें श्लोक में बताया। तो जैसे एक हवा के द्वारा अग्नि प्रकट होती है और फैलती है, उसी प्रकार से कश्यप मुनि ने ये सारा का सारा जो उनको भगवान का स्वांश उनके अंदर जो आया था उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अदिति, अपने शरीर से अदिति के शरीर में, अदिति के गर्भाशय में। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में इस तरह से बताया गया कि जिस तरह से अग्नि जो है वो ना तो विंड का पार्ट है ना वुड का पार्ट है, लेकिन विंड और वुड की मदद से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो ना तो भगवान कश्यप मुनि का पार्ट है ना अदिति का पार्ट है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को। हवा और लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, लेकिन क्या वो उन दोनों का पार्ट है? उन दोनों के अंश है? अग्नि और जो लकड़ी है उसका पार्ट है क्या अग्नि? नहीं, अग्नि उसका पार्ट नहीं है। उसी तरह से भगवान इन दोनों का पार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन इन दोनों की सहायता से प्रकट हो जाता है। तो उनका संतान प्राप्ति के लिए संग करना भी साधारण भौतिक मनुष्यों के संग के समान नहीं है। भगवान का उनके गर्भ में प्रवेश करना ये भगवान का ट्रांसेंडेंटल पास टाइम है। ये भगवान की लीला है, दिव्य लीला। फिर 24वें श्लोक में बताया, जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि भगवान अदिति के गर्भ में चले गए अंश रूप में, तो उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। ये प्रार्थना 4 श्लोकों में है, 25, 26, 23, 28। 25वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये इन श्लोकों को देखते हैं। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, जय उरुगाय भगवन, जय उरुगाय भगवन,
हे भगवान आपकी जय हो जिनकी महिमा का निरंतर गान होता रहता है, ऐसे भगवान आपकी जय हो। उरु गाय मतलब जिनका महिमा का निरंतर गान होता है। उरु क्रम नमोस्तुते, जिनके कार्यकलाप अत्यंत यशस्वी है, ऐसे भगवान आपको मैं सादर नमस्कार करता हूं। नमः ब्रह्मण्य देवाय, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं जो योगियों के भगवान है। त्रिगुणाय नमः नमः, प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है, ऐसे भगवान को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। फिर 26वें श्लोक में बताते हैं, हे भगवान आप तो दिव्य हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर 26वें श्लोक में कैसे प्रणाम कर रहे हैं? 26वें श्लोक में बोल रहे हैं, नमस्ते कृष्ण गर्भाय, तो यहां पे क्या बोलते हैं कि पिछले जन्मों में भी आप ऐसे प्रवेश कर चुके हो, कृष्ण के गर्भ में आपने वास किया पहले भी। मैं आपको नमस्कार करता हूं जो कृष्ण के भी गर्भ में प्रकट हुए थे। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वेद गर्भाय, वेद से, और वो बोल रहे हैं कि आप तो वेदों के गर्भ में भी निवास करते हो, यानी कि वैदिक ज्ञान में निवास करते हो। आप ज्ञान से पूर्ण हो। फिर बोला जा रहा है त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय, मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूं जिनकी नाभि से निकले कमल दंड के भीतर तीनों लोग निवास करते हैं। देखो नाभि से कमल निकल रहा है, वो कमल की जो कमल की जो डंडी है उसी के अंदर तीनों लोग निवास करते हैं। त्रिपृष्ठाय, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय, त्रिपृष्ठाय मतलब तीनों लोगों से परे हैं जो। शिपि विष्टाय विष्णवे, समस्त जीवों के हृदयों में निवास करने वाले ऐसे सर्वव्यापी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। शिपि विष्टाय मतलब समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं। फिर 27वें श्लोक में भगवान को बता रहे हैं काल के रूप में, टाइम फैक्टर। तो वो बोल रहे हैं तुम आदि अंत भुवनस्य मध्यम, हे भगवान आप आदि है, मध्य है और अंत है। अनंत शक्तिम पुरुषम यमाहु, आप अनंत शक्तिम यानी कि असीम शक्ति के आगार हो। यू आर द रेजर्वायर ऑफ अनलिमिटेड पोटेंसीज, असीम शक्ति के आगार हो आप। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कालो भवान आक्षिपति ईशा, आक्षिपति ईश विश्वम, कालो भवान आक्षिपति ईश विश्वम। आप शाश्वत काल हो और शाश्वत काल के रूप में आप सभी को आकर्षित करते हो। स्रोतो यथान्तः पतितम गंभीरम, जिस प्रकार वेव्स लहरें सारी की टहनियों को पत्तों को सबको खींच लेती है, जो भी पानी में गिर जाए उन सबको एक लहर पूरी तरह से खींच लेती है, उसी प्रकार से आप भी इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींच लेते हो।
सारे इस जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन है और भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती है, इसलिए इनको इस तरह से बताया गया। फिर 28वें श्लोक में बताया कि आप सभी देवताओं के शेल्टर हो। तो इसमें बोल रहे हैं त्वं वे प्रजानां स्थिर जंगमानां प्रजापति नामसि संभविष्णु। आप ओरिजिनल जनरेटर हो सारे लिविंग एंटिटीज के, आदि जनक हो, सारे चर अचर जीवों के आदि जनक। आप प्रजापतियों के भी जनक हैं, जो सारे इस संसार में संतान उत्पन्न कर रहे हैं, प्रजापति जिनसे संतान आगे बढ़ी, उनको भी पैदा करने वाले आप हो। फिर अगली लाइन में बोल रहे हैं दिवो कसामदेव दिवश, दिवो कसामदेव दिवश्च्युतानां परायणम नौरिव मजद तो अपसु। आप एकमात्र शरण हो देवताओं की, जो कि इस समय स्वर्ग से विहीन है। जैसे कि एक डूबते हुए व्यक्ति को नाव एकमात्र सहारा होता है, उसी तरह से जो स्वर्ग से अपने पदों से हटा दिए गए देवता है, उनके लिए आप एकमात्र सहारा है। यानी कि he is also sympathetic towards other demigods। ब्रह्मा जी भी सिंपैथेटिक है उनके लिए, तो उनको भगवान को बोल रहे हैं, उनको स्तुति कर रहे हैं कि आप सारे देवताओं के सहारा हो, इन स्वर्ग से हटा दिए गए देवताओं के ऐसे आप सहारा हो जैसे एक डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव सहारा होती है। तो इन प्रार्थनाओं के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। 18वां अगला अध्याय है, 18वां अध्याय, उसका शीर्षक है वामन अवतार भगवान वामन देव। इसमें कुल 32 श्लोक हैं। इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? अनिल प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। थैंक यू फॉर भागवतम क्लासेस के लिए। प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने प्रभु जी समझाया। लेकिन प्रभु जी इसमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि प्रभु जी वो एग्जाम्पल था इसमें काष्ठ वाला और वायु वाला, लकड़ी का और वायु का। तो प्रभु जी उसके बारे में जानना था, क्योंकि उस मैंने अभी तक जो श्रवण के माध्यम से सुना है, तो उसमें प्रभु जी यही सुना है कि लकड़ी में छुपी हुई अग्नि होती है, छुपी मतलब छुपी अवस्था में होती है। तो प्रभु जी इसमें तो क्या है, दोनों का ही संबंध नहीं है। नहीं होता, आपके अंदर भी अग्नि छुपी है जठराग्नि के रूप में। इज इट ए पार्ट ऑफ यू? ठीक है जी। देखिए साइंस में आपने पढ़ा है कि व्हाई समबडी, कोई कलर कैसे दिखाई देता है। जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स बट इट डज नॉट एब्जॉर्ब ब्लू कलर। मतलब कोई भी कलर को ऐसा कहा जाता है कि बाकी चीजें, बाकी वो कलर को, मतलब भगवान तो सारे में है, सब जगह है, भगवान इनके द्वारा पैदा नहीं किए गए, ये समझाने की कोशिश हो रही है। ना तो कश्यप मुनि और ना अदिति, इनका कोई एक पार्ट थोड़ी नहीं, ये सब भगवान के पार्ट है। हम वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। हम भगवान के अंश है, सब आत्मा है। हमारा अंश नहीं हो सकता कोई भी, मतलब वो सेपरेट आइडेंटिटी है जो भी सोल होती है। तो उसी प्रकार से जो भगवान प्रकट हुए वो भगवान इनका पार्ट है।
वीर्य या जो अंडा है उससे उत्पन्न हुए? नहीं। वीर्य या रज से उत्पन्न हुए? ऐसा नहीं। तो इसमें बताया गया है कि भगवान तो केवल जिस प्रकार से अग्नि अपने आप से प्रकट होती है, अग्नि उस लकड़ी का हिस्सा भी नहीं है और वायु का हिस्सा भी नहीं है ना, उसी प्रकार से भगवान भी प्रकट हुए हैं। काष्ठ में अग्नि का वास है, इस प्रकार से आप बोल रहे हैं, तो वो तो सारे ये जो शरीर है इसमें भी अग्नि का वास है, तो वो शरीर का उसका स्रोत शरीर थोड़ी नहीं होगा। अगर जठराग्नि के नाम से हमारे शरीर में अग्नि है तो उसका स्रोत हम नहीं ना है। उसी तरह से भगवान का स्रोत कोई नहीं हो सकता, ना कश्यप मुनि ना अदिति। क्लियर हुआ? ये बताना चाहते हैं जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। प्रमोद गुप्ता प्रभु। यस प्रभु जी, बोलिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी 26वें श्लोक में जी। वेद गर्वाय शब्द जो आया है, उसका शब्दांतर तो लिखा हुआ है सदैव सदैव वैदिक ज्ञान में निवास करने वाले। हाँ। और जो अर्थ में जो आया है नीचे प्रभु जी, वो लिखा हुआ है जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। हाँ। तो जबकि हम लोग सुनते आए हैं कि जब तक शुद्ध भक्ति में भक्त स्थित नहीं होता तब तक भगवान को नहीं जान सकते हैं। ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, ये मतलब सुनते आए हैं अभी तक जो है। तो यहाँ वेद गर्वाय का अर्थ क्या? भक्ति भी तो वेदों में क्या बताया गया है? भक्ति ही बताई गई है, बिना भक्ति के नहीं जान सकते। हाँ हाँ। जो वेदों का सार है वो भगवान की भक्ति है। भले ही उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हो, लेकिन सार रूप क्या है? सार है भक्ति। तो इसमें कोई नहीं, भक्ति के बगैर नहीं जान भगवान को प्राप्त कर सकते और वेदों के बगैर भी नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि वेदों में बताई गई है भक्ति, उसके बगैर नहीं प्राप्त कर सकते। ये वेद गर्वाय का मतलब जो है वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। और तो वैदिक ज्ञान ही है भक्ति, जो गुरु बता रहे हैं। ठीक है। जो वैदिक ज्ञान का सार है, वैदिक ज्ञान भक्ति के द्वारा नहीं, के बगैर नहीं जाना जा सकता। तो वैदिक ज्ञान के बगैर नहीं जाना जा सकता का मतलब वैदिक ज्ञान का सार जो है वो है भक्ति, उसके बगैर नहीं जाना जा सकता। क्लियर हो गया? तो हम ये समझ पाए कि वैदिक ज्ञान का जो सार है वो तो भक्ति है। हाँ। लेकिन अगर आप सिर्फ वैदिक ज्ञान के द्वारा भगवान को जानना चाहें तो भगवान को नहीं जान सकते ना, सिर्फ उसके कारण नहीं जान सकते। तो यहाँ वेद गर्वाय का मतलब सदैव वैदिक ज्ञान में निवास करने वाले हैं, इसका मतलब ये सार के लिए बोला है उन्होंने। छुपी है वेदों में, तो वेदों के गर्भ में भगवान छुपे हैं इस प्रकार से। ठीक है जी प्रभु। गोकुल गीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी बहुत ही थैंक यू प्रभु जी कि आप अच्छे से भागवत कथा सुना रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी मेरा थोड़ा सा डाउट आया था 18वें श्लोक में प्रभु जी की, उसमें बताते कि मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा। तो प्रभु जी थोड़ा सा मन में डाउट आ रहा था कि ऊपर तो मतलब इतना तपस्या की तो बोले थे कि तुम्हारे व्रत कार्य से मैं प्रसन्न हूँ। तो प्रभु जी जैसे ही मन में डाउट आया तो उसके बाद ही प्रभु जी आप इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए। हाँ जी, ठीक है, हो गया क्लियर ये डाउट? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। को ये सफलता मिलती है तो वो सफलता ना केवल उस व्यक्ति की होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो कोई बोलता है मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उसमें योगदान है उसके टीचर्स का भी, उसके पेरेंट्स ने उसको पैसे दे दिए पढ़ने के लिए, कोचिंग भेजा, उनका भी बहुत सारे लोगों का योगदान है। ध्रुव महाराज को जब सफलता मिली तो ऐसा बताया गया है ध्रुव जी के प्रकरण में कि नारद जी इतने प्रसन्न थे जैसे उनको सफलता मिली हो, क्योंकि नारद जी का शिष्य था। नारद जी ने वो सारी विधि बताई, कौन सा मंत्र पढ़ना, किस प्रकार से किस पोस्चर में रहना, क्या क्या करना,
तो एक तरह से वो सफलता नारद जी की थी, नारद जी की वजह से थी। तो नारद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, उसकी वजह से वो कर पाए, और क्रेडिट गोज टू नारद जी। इस प्रकार से तो एक शिष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए, इट इज द क्रेडिट ऑफ माय गुरु। तो उसी तरह से भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं, इट इज द क्रेडिट ऑफ कश्यप मुनि दैट यू अचीव्ड मी, कि तुमने मुझे प्राप्त किया। क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया प्रभु जी। अगर अपने अपने खुद से पढ़ते प्रभु जी तो कभी क्लियर नहीं होता। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए प्रभु जी। और पूरा भागवतम प्रभु जी यही बता रहा है कि जैसे आप बताते हैं प्रभु जी, एक्सप्लेन करते हैं कि गुरु के इंस्ट्रक्शन में ही कार्य करना चाहिए, गुरु के आदेशों का ही पालन करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में भी सक्सेस करेंगे और भक्ति में भी अग्रसर होंगे। तो प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी की ऐसे ही प्रभु जी इंस्ट्रक्शन का फॉलो, उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करूं। और प्रभु जी एक चीज और भी बोलना था प्रभु जी, आशीर्वाद मांगना था प्रभु जी। प्रभु जी भी कार्तिक चल रहा है प्रभु जी, मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो जी इसके लिए ब्लेसिंग चाहिए कि प्रभु जी नींद को मैं कंट्रोल करूं, कम से कम 1 महीने तक कभी नहीं। खाओ, शाम को हो सके तो दूध पी के, ऐसे भक्त लोग करते हैं, वो अपना दिन का भोजन अच्छे से खाएंगे, शाम को अल्प भोजन करें, उसका बड़ा प्रभाव रहता है। शाम को फुल मील नहीं खाना, थोड़ा कम कर सकते हैं जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले गर्म दूध पी सकते हैं, उससे आंखें एकदम से बंद होनी शुरू हो जाती है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। शाम को टाइम से नींद आ जाएगी, और फिर ज्यादा नहीं खाया होगा, ज्यादा खाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं। बोलिए। 1 मिनट दीजिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी ये यहाँ पर जो श्लोक नंबर 16 में आया है ना कि अगर ये मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान सब अजय हैं क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा सुरक्षित हैं। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती है कि अगर कोई असुर है और कोई ये भगवान की इच्छा से, भगवान चाहते हैं ब्राह्मणों को श्रेय देना, इसलिए भगवान अपने इस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते। मतलब अगर ब्राह्मणों की कृपा अगर किसी के ऊपर है तो कहने का मतलब उसको भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये सीक्रेट सीख लेना चाहिए। भक्तों को की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मणों का मतलब यहाँ पर जो है भक्तों से ही माना जाए कि ब्राह्मण तो यहाँ तो कोई भी है, ब्राह्मण सभी सारे लोग ब्राह्मण थोड़ी नहीं है, क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, वैश्यों का काम कर रहे हैं, वो उनको ब्राह्मण, जात ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण। ठीक है, जो मतलब जो भक्तों को ज्यादा श्रेय देना, जो वैष्णव हो, भक्त हो। इस बारे में बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं, ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में। जी प्रभु जी हमारे समझ में आ गया प्रभु जी, जो कुछ मतलब जो मतलब ब्राह्मण होना चाहिए, उसकी कृपा प्राप्त होनी चाहिए, भक्तों की कृपा होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो इसको समाप्त करें यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों को का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।